हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा स्केरी चीज के बारे में, रशिया का शैडो फ्लीट। ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक नया डेवलपमेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे रशिया के इस शैडो फ्लीट के बारे में और ये यूरोप के लिए कैसे डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दिसंबर 2022 में फिनलैंड में एक रशियन ऑयल टैंकर ईगल एस काफी न्यूज में था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस टैंकर ने बाल्टिक सी के फ्लोर पर अपना एंकर घसीटा, जिससे एक इलेक्ट्रिक केबल और 4 टेलीकॉम केबल्स डैमेज हो गए। फिनिश अथॉरिटीज ने टैंकर को सीज कर लिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद रिलीज भी कर दिया। लेकिन 8 क्रू मेंबर्स में से 3 पर अभी भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिनिश नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस केस को देख रही है और अप्रैल 2025 के एंड तक रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। तो ये शैडो फ्लीट क्या बला है? ये सिर्फ एक स्केरी नाम नहीं है। ये हंड्रेड्स ऑफ पुराने शिप्स का एक सीक्रेट फ्लीट है, ज्यादातर 30 से 40 साल पुराने, जिनके मालिक हिडन है। ये शिप्स यूजुअली ऐसे कंट्रीज में रजिस्टर्ड होते हैं जहां रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, जैसे कुक आइलैंड्स, पैनामा, लिबेरिया एंड माल्टा। क्यों? ताकि वेस्टर्न सैंक्शंस से बच सके जो रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर लगे हैं। ये शिप्स अपने AIS ट्रांसपॉन्डर्स बैंड कर देते हैं ताकि कोई ट्रैक ना कर पाए। ये सी में ही शिप टू शिप ट्रांसफर करते हैं ताकि ऑयल कहां से आ रहा है ये पता न चल सके। ये ट्रिकी टैक्टिक ज्यादातर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में यूज होती है। लेकिन इन पुराने टैंकर्स की वजह से एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अब आपको इससे क्यों मतलब होना चाहिए? बाल्टिक सी में डैमेज्ड केबल्स दिखाते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितने वल्नरेबल हैं। बाल्टिक सी में बहुत सारे अंडरसी केबल्स हैं जो 90-30% ग्लोबल कम्युनिकेशंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरी करते हैं। ये इंसिडेंट रशिया के हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रेटजी का पार्ट माना जा रहा है, जिसका एम वेस्ट को डिस्टेबलाइज करना है। इस सिचुएशन की वजह से बाल्टिक सी में मिलिट्री सर्वेलेंस और नेटो प्रेजेंस भी बढ़ाई गई है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को दिखाता है। कनाडा ने G7 टास्क फोर्स भी प्रपोज किया था रशिया के शैडो फ्लीट से डील करने के लिए, लेकिन US ने वीटो कर दिया क्योंकि वो न्यू मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स के अगेंस्ट है। यूरोपियन नेशंस अब लीगल तरीके ढूंढ रहे हैं बाल्टिक सी में रशियन टैंकर्स को सीज करने के, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और पायरेसी कंसर्न्स का हवाला देते हुए। इस शैडो फ्लीट को डिसरप्ट करने से रशिया की इकोनॉमी और यूक्रेन वॉर को फंड करने की उसकी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इन टैंकर्स को सीज करने से रशिया के साथ टेंशन भी आ सकती है और हो सकता है रशिया अपने वेसल्स के लिए नेवल एस्कॉर्ट्स भेजे। शॉर्ट में, रशिया का शैडो फ्लीट जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट हिडन पार्ट है। ये दिखाता है कि हमारे ग्लोबल सिस्टम्स कितने इंटरकनेक्टेड और वल्नरेबल हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत है या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑनगोइंग सागा का एक और चैप्टर? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट टाइम तक इन्फॉर्म्ड रहिए और सेफ रहिए।